एक इंडियन फौजी ने जंग के दौरान हवाई जहाज से छलांग लगा दी और बोला, जे काली मां दी। आगे से आवाज आई, पुत्र ए पाकिस्तान है, फुद्दी तेरी मां दी। ओबामा पाकिस्तान आया तो एक दीवार पर लिखा हुआ था, ओबामा कंजर है। ओबामा ने नवाज शरीफ से पूछा कि कंजर का क्या मतलब होता है। नवाज शरीफ ने बात संभालते हुए कहा कि इसका मतलब होता है वतन से मोहब्बत करने वाला। फिर ओबामा पाकिस्तानी पार्लियामेंट आया और तकरीर करते हुए बोला, मुझे पता है आप सब कंजर हैं, मैं खुद बहुत बड़ा कंजर हूँ, पर मैंने नवाज शरीफ से बड़ा कंजर आज तक नहीं देखा। एक मिरासी को सजाए मौत हो गई। जज ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? मरासी, जज साहब मेरी जगह ते तुसी लटक जाओ। एक पठान का सर फट गया, अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा, आपने टांके लगवाने हैं? पठान गुस्से से बोला, नहीं, पीको करवानी है। आदमी फकीर से, तुम्हें शर्म नहीं आती? रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो। फकीर जल कर बोला, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोलूं? पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और दूसरे को इस्लामाबाद छोड़ आऊंगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे बच्चों में वक्फा लाजमी है। फिजिक्स की टीचर, पप्पू बेटा इस सवाल का जवाब दो, अगर कोई चीज दायरे में हरकत करके वापस अपनी जगह आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? पप्पू काफी देर सोचने के बाद बोला, टीचर जी, जिथे दी खोती उत्थे आण खलोती। एक पठान अपना रिश्ता देखने गया, घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हैं? लड़की गुस्से से, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। कराची की एक मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। दूसरे शख्स ने पीछे से आवाज लगाई, ओए कोई भी आमीन ना बोलना, सब के सब टपक जाओगे, ये साला कफन बेचता है। उर्दू खामंद अपनी बीवी से, इरम आज मैं ट्रक के नीचे आने लगा था। बीवी, अल्लाह ना करे सलीम आपको मेरी भी उम्र लग जाए और ऐसी बातें नहीं करते। पंजाबी खामंद अपनी बीवी से, छीदा आज मैं ट्रक थले आउण लगा सी। छीदा, दुर फिटे मुंह तुहाडा, एवें ना कुत्ते वांगू भौंकी जाया करो। दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने वाली चीज है? गांव का लड़का बोला, नहीं, एक थी वो आप ले गए हैं। पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा जिस पर इंडियन जासूस होने का इल्जाम था। थानेदार ने गरजते हुए हुक्म सादर फरमाया, एनू पहले लम्या पाओ फिर मनेगा। आदमी रोते हुए बोला, सर मेरा यकीन करो, मैं इंडियन जासूस नहीं हूँ, बल्कि मैं मुसलमान और पाकिस्तानी हूँ। थानेदार, अच्छा फिर सुना 6 कलमे। आदमी ने बड़ी रवानी से 6 कलमे सुना दिए। थानेदार, हुण ते पक्का यकीन हो गया है कि तू जसूस है, वरना 6 कलमे ते किसी भी पाकिस्तानी नू पूरे आंदे ही नहीं। इनू पा दियो लम्या। एक आदमी की शादी मोबाइल कंपनी में काम करने वाली लड़की से हो गई। लड़का घूंघट उठाने लगा तो लड़की बोली, बराए मेहरबानी इस मेन्यू से इंतखाब करें। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं, बातें करने के लिए 2 दबाएं, मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं। आदमी गुस्से से बोला, अब बताओ तलाक देने के लिए क्या दबाऊं? लड़की बोली, इस काम के लिए आपका मौजूदा बैलेंस कम है, बराए मेहरबानी पहले हक महर की रकम अदा करें। मजीद मालूमात के लिए मेरी अम्मी से राब्ता करें और मुझसे शादी करने का शुक्रिया। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत ना हुई। फिर दोस्त ने कहा कि 100 के नोट पर नंबर लिख कर दे दो। मैंने 100 के नोट पर नंबर लिखा और उसको पकड़ा दिया कि आपका 100 का नोट गिरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से अंडे वाला बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला रोजाना मुझे मैसेज करके पूछता है, बर्गर कैसा था, अब किस दिन आओगी दोबारा बर्गर खाने? बीवी, क्या कर रहे हो? शोहर, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मार ली? शोहर, 3 मेल और 4 फीमेल। बीवी, आपको कैसे पता चला कि 3 मेल हैं और 4 फीमेल? शोहर, क्योंकि 3 शीशे के सामने बैठी थी और 4 गोल्ड लीफ की डब्बी पर।
एक बहरी जहाज डूब रहा था। अंग्रेज, यहाँ से जमीन कितनी दूर है? सरदार जी, 1 किलोमीटर। अंग्रेज ने समंदर में जंप लगाकर पूछा, किस तरफ किस तरफ? सरदार, थल्ले नू थल्ले नू। पठान नरस से, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई है, अगर लड़की हुई तो आप कहना मूली हुई है। पठान के घर 2 लड़के जुड़वा पैदा हो गए तो नरस बोली, मुबारक हो खान साहब, आपके घर गजरेला पैदा हुआ है। लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और अपने खामन की बात सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको ICU में ही मिल सकती है। एक पठान की छतरोल हो गई। पठान अपनी गली से गुजर रहा था तो एक आंटी ने पूछा, बेटा कैसे हो? पठान बोला, आंटी जी आपकी दुआ से सेट हूँ। अब बेचारे पठान को मालूम नहीं था कि दुआ इनकी बेटी का नाम है। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, मौला खुश रखे पुत्र, आपके घर एक ही बर्तन है क्या? शोहर, तुम्हारे अब्बा की आग लगाने वाली आदत अभी तक नहीं गई। बीवी, क्यों, अब क्या हुआ? शोहर, आज फिर मुझसे पूछ रहे थे, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? बीवी, मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद हो गई, रुसवा हो गई। लड़का, तो मैं कौन सा काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी तो रिक्शा ही चला रहा हूँ। मिरासी को चोरी के जुर्म में मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हो गए तो मिरासी घर आकर अपनी बीवी से फखरिया बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली। एक नया सराइकी शादीशुदा जोड़ा पार्क में बैठा आंखों में आंखें डालकर चिप्स खा रहा था। लड़की शर्मा के बोली, तुसा मेकू इतने गौर नाल क्यों ढेंदे पे हो? लड़का बोला, मरे थोड़े थोड़े खा, सारे दब्बी बनी है। एक पठान हुकूमत से अपील करते हुए बोला, जब नानी के शोहर को नाना, दादी के शोहर को दादा कहते हैं तो बाजी के शोहर को बाजा क्यों नहीं कहते? बेगम, मेरी सालगिरह का तोहफा कहाँ है? शोहर, वो सामने रोड पर लाल रंग की कार देख रही हो? बीवी खुशी से बोली, जी देख रही हूँ। शोहर, ठीक इसी रंग की नेल पॉलिश लाया हूँ आपके लिए।